इंसान अज़ल से आसमान की तरफ देखता रहा है और सोचता रहा है कि काश वह भी पर नदों की तरह हट सकता। सदियों से इंसान आसमान को फतह करने की कोशिश करता रहा है। कदीम चीन में लोग पतंग गाड़ाते थे और उन्हें अड़ने वाली मशीन समझते थे। 15वीं सदी में लियोनार्डो डा विंची ने अड़ने वाली मशीनों के खाके बनाए, जैसे कि हेली का पटरा और पैराशूट। यह बददाई कोशिश अगरचे नाकाम रहे, लेकिन नीह जाहिर करती है कहा इंसान हमेशा से उड़ने के ख्वाब से कसकदर मुतासिर रहा है। बार बार नाकामी के बावजूद उड़ने का ख्वाब जिंदा रहा, उठार हुए और 19वीं सदी में लोगों ने गर्म हवा के गुब्बारों और ग्लाइडरों के साथ तजर्बात किए और आस्ता आस्ता हरान की जानब पेशरफत करते रहे। उन्होंने राइट ब्रदर्स के लिए राह हमवार की, जिन्होंने बाला आखिर इंसान के इस कदीम ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। और ओलिवर वुलब्राइट दो भाई अमेरिका से, जिन्होंने 1903 में दुनिया को बदल दिया। वहां इंजीनियर नहीं थे, बल्कि साइकिल बनाने वाले थे। उन्होंने परिंदों के उड़ान का मुताला किया और ग्लाइडरों के साथ तजर्बात किए। उन्होंने मुख्तलिफ परों की जांच के लिए अपनी विंड टनल बनाई। 17 दिसंबर 1903 को कटिहाक शमाली कैरोलिना में और वुलब्राइट ने पहली कामयाब उड़ान भरी। यह उड़ान सिर्फ 12 सेकंड तक जारी रहा और 120 सिफ्ट का फासला तय किया, लेकिन आसने तारीख कार खमोड़ दिया। राइट ब्रदर्स की मशीन ने हुआ बाजी के दौर का आगाज किया। राइट ब्रदर्स की कामयाबी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे जो शुक्र शावर नया इजादात का एक नया दौर शुरू हुआ। दुनिया भर में लोग अपनी आड़ने वाली मशीनें बनाने के लिए पर तोलने लगे। हवाई जहाज तेजी से बेहतर होते गए, तेज, ज्यादा काबिल एतमाद और ज्यादा होज न उठाने काबिल। इब्तदाई पायलट जब अक्सर बहादुर और खतर हम लेने वाले थे, इन नई मशीनों की हदूद को आगे बढ़ाते रहे। रफ्तार, ऊंचाई और फासले के नए रिकॉर्ड कायम करते रहे। हवाई दौड़ावर नुमाइशों ने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, लोगों के जहनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हवाबाजी की सनत की तरक्की को तेज किया। हवाई जहाज की आमदोरफत की सलाहियत जल्द ही वाज़ेह हो गई। 1914 में फ्लोरिडा, अमेरिका में पहली बाकायदा हमसाफर एयरलाइन सर्विस शुरू की गई। इसमें टम्पा बे के पार मुसाफिरों को ले जाने के लिए उड़ने वाले कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे तिजारती वाबाजी का आगाज हुआ। हालांकि आम लोगों के लिए हवाई सफर को काबिल रसाई बनने में कई साल लग गए। 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम ने हवाई जहाज के टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया। हवाई जहाजों का इस्तेमाल जासूसी, बमबारियां और फजाई जंग के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। जंग की जैसे ज्यादा ताकतवर इंजन, मजबूत मवादा और बेहतर डिजाइन तैयार हुए। जंग के बाद फौजी हवाई जहाजों को सुवेलिना इस्तेमाल के लिए तब्दील कर दिया गया, जिससे तिजारती हवा बाजी की तरक्की को मजीद फरोग मिला। पांचवा हिस्सा सफर का एक नया दूर मुसाफिर एयरलाइनें। 1920 की दहाई में मुसाफिर एयरलाइनें तरक्की करने लगे। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, जिसे आमतौर पर पेनाइम कहा जाता है, और इंपीरियल एयरवेज, जो ब्रिटिश एयरवेज की पेशरू थी, जैसी कंपनियों ने तवील फासले के बैनुल-अक़वामी रास्ते शुरू किए। हवाई जहाज बड़े, ज्यादा आरामदाह और महफूज हो गए। 1930 की दहाई में जेट इंजन की इजाद ने हवाई सफर में इनकलाब बर्पा कर दिया। जेट इंजनों ने प्रोपेलर वाले हवाई जहाजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हरफतार और कारकर्दगी फराहम की। पहला तजारती जेट हवाई जहाज डे विलेंट कॉमेट 1952 में मुतारफ कराया गया, जिसने जेट के दौर का आगाज किया। छोटा हिस्सा हवाबाजी में संगमेल जेट तैयारों से जंबो जेट तैयारों तक 20वीं सदी के आखिर में हवाबाजी के टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की हुई। बोइंग 707 जो 1958 में मुतारफ कराया गया, पहला तजारती तौर पर कामयाब जेट हवाई जहाज था। यह 150 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा सकता था और 600 मील फी घंटा के रफ्तार से उड़ सकता था। 1970 में बोइंग 747, जिसे जंबो जेट भी कहा जाता है, ने अपनी पहली उड़ान भरी। यहां सुकतत का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयार था,
जो 500 से जायद मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता था। 747 ने बैना लाकवामी सफर को ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई बनाया, जिससे दुनिया और छोटी हो गई। 7वां हिस्सा, दुनिया पर एयरवेज का असर। एयरवेज की तरक्की का दुनिया पर गहरा असर पड़ा है, जिसने लोगों, सकाफतों और मईशतों को पहले से कहीं ज्यादा करीब कर दिया है। इसने लोगों, सकाफतों और मईशतों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, इस सफर ने बेना लाकवामियत जारत, सियाहत और सकाफती तबादले को आसान बनाया है। इसने लोगों के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिल होना, बैरून मुल्क तालीम हासिल करना और काम करना आसान बना दिया है। हवाई सफर केर फतारा और कारकर्दगी ने मवासलात और नकलो हमल में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने तुकचंद घंटों में पहुंचना मुमकिन हो गया है। इससे दुनिया के किसी भी हिस्से तुकचंद घंटों में पहुंचना मुमकिन हो गया है। इस बढ़ते हुए राब्ते ने आलमगीरियती को फरोग दिया है, जिससे एक बाहमी तौर पर जड़ी हुआ और एक दूसरे मुनहसर दुनिया वजूद में आई। 8वां हिस्सा, अजावर कल की हवाबाजी। आज हवाबाजी की सनत तरक्की कर रही है। एयरलाइनें मुसलसल हिफाजत, कारकर्दगियां और मुसाफिरों के आराम में बेहतरी के तरीके तलाश कर रही हैं। नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक हवाई जहाजा और स्पर्सून का उड़ान हवाई सफर को तेज़तर, ज्यादा पायदार और ज्यादा काबिल रसाई बनाने का वादा करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है और हवाई सफर का मुतालबा बढ़ता है, हम आने वाले सालों में हवाबाजी की सनत में मजीद जदीद और इनकलाबियत बदीलियां देखने की तोक़ा कर सकते हैं। नवा हिस्सा, इख्तिताम, उड़ान का दीर पा जादो। उड़ान के इब्तदाई ख्वाबों से लेकर आज के जदीद हवाई जहाजों तक हवाबाजी का सफर काबिल जिक्र इजाद, जरातावर तरक्की का रहा है। एयरवेज के इर्तिका का सफर काबिल जिक्र इजाद, हम तावर तरक्की का रहा है। हवाई सफर ने दुनिया को बदल दिया है, लोगों और सकाफतों को जोड़ दिया है और हमारे दरमियान फासले कम कर दिए हैं। इसने लोगों और सकाफतों को आपस में जोड़ दिया है और दुनिया को छोटा कर दिया है। उड़ान का दीर पा जादू हमें मुतासिर करता रहता है, जैसे जैसे हम आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और नए अफकार तलाश करते हैं।